नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामीति नामिने नमः आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज ब्रह्मा जी की भगवान कृष्ण की स्तुति के अंतर्गत आज का श्लोक आता है। 10वां स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या 29 10, 14, 29। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर प्रार्थना है ब्रह्मा जी की। तो अनुवाद में पढ़ता हूं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान की कृपा से भगवान को जान सकते हैं। और भगवान को तत्व से जानने का महत्व क्या है? गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्थ। तो ये तत्व भगवान के बारे में जो तत्व से इन ट्रुथ अगर जानना है, समझना है, तो हमें भगवान की चरणों की कृपा की आवश्यकता है। और भगवान के चरणों की कृपा कैसे प्राप्त होती है? कोई भी वर्तमान परिस्थिति में विचलित हुए बिना, अपने कर्म फल को भोगते हुए सदैव एकाग्र चित्त से भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहने वाला भक्त भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है।
यहाँ पे तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य बाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। उपयुक्त पाठ श्रील प्रभुपाद कृत श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला 684 से उद्धृत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण उन बद्ध जीवों पर जो श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया से व्यर्थ ही संघर्ष करते हैं, अपनी कृपा प्रदान हेतु अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। मैं फिर से ये वाक्य फिर से पढ़ता हूं। भगवान श्री कृष्ण उन बद्ध जीवों पर जो श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया से व्यर्थ ही संघर्ष करते हैं, भगवान अपनी कृपा प्रदान करने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। उसके बाद कहते हैं मनः षष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं मनः षष्टाणि, 5 इंद्रिय और छठा मन। मनः षष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति तो भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। तो अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। ब्रह्मा जी के बहुत सुंदर शब्द आगे आ रहा है, मैं आगे बताऊंगा। बद्ध जीव सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा संघर्ष करता है। मन षष्टाणि इंद्रियाणि, इन दोनों विधियों से उसे दुखमय तथा निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस दोनों कौन सी? इंद्रिय तृप्ति और मानसिक चिंतन, ये दोनों निराशाजनक और दुखमय परिस्थिति को उत्पन्न करता है। निराशाजनक और दुखमय परिस्थिति का मुख्य मूल कारण है हम इंद्रिय तृप्ति में पड़े हैं और मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु यदि बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, किंतु यदि बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस प्रकार उनकी रंच मात्र भी, एक हल्की सी रंच मात्र भी अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो सारी स्थिति बदल जाती है। जो निराशाजनक है वो आशा का ढेर बन जाता है, पूर्ण विजय की आशा का ढेर बन जाता है। और जो निराशाजनक परिस्थिति है वो पूरी तरह संतोषजनक परिस्थिति, आनंदमय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सारी स्थिति बदल जाती है और जीव कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान का वास्तविक जीवन प्रारंभ कर सकता है। और जीव कृष्ण भावनामृत में आनंद और ज्ञान का वास्तविक जीवन प्रारंभ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति वो समझ चुका है कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये वो समझ चुका है, इसलिए वो कृष्ण भावनामृत में है। और जो कृष्ण भावनामृत में है उसको आनंद की अनुभूति होती है। और आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, आनंद और बुद्धि यानी ज्ञान, आनंद तथा ज्ञान की वास्तविक जीवन प्रारंभ कर सकता है, यानी कि भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तर्क वितर्क करने से, मनोधर्म से भगवान प्राप्त नहीं होते। और वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी भगवान को नहीं जान पाते। लेकिन कौन जान पाते हैं? जो भगवान के चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा जिसको मिल जाती है, भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करता है, वो भगवान की महानता को समझता है।
भगवान की महानता यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये प्रार्थना कौन कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना के अंदर कितनी शुद्धता, पवित्रता और तथ्य है। यहाँ कहीं भी मलिनता नहीं है। तो वो ब्रह्मा जी जो कि हमारी ब्रह्म नारदीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की परंपरा में है, हमारे ज्येष्ठ गुरु, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर। तो जीव को आध्यात्मिक उन्नति के लिए भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भौतिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन जीव को भगवान पर पूर्णतया श्रद्धा से समर्पण की भावना होनी चाहिए। श्रद्धा से समर्पण की। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अतः हे प्रभु, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब ये प्रार्थना की क्वालिटी और स्तर हमारी बुद्धि से पर है। वो अति शुद्ध अवस्था की प्रार्थना है। इसलिए इस प्रार्थना को हमें हृदयंगम करना है, हृदय से एज इट इज इसको पीबत भागवतम रसमालयम की तरह ये प्रार्थना को पी जाना है, क्योंकि वो प्रार्थना हमारी बुद्धि, हमारा तर्क वितर्क, हमारा मन नहीं समझ पाएगा। हमारा मन तब समझेगा जब हम इसके ऊपर समर्पित होंगे, भगवान के ऊपर। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा जी के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में से एक में हो। इतना सर्वोच्च पद हासिल करने के बाद भी ब्रह्मा जी अपनी जान पहचान की परवाह नहीं करते, अपनी नाम प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते। ब्रह्मा जी कहते हैं, जहां कहीं भी जन्म लो, इस जन्म में या अगले जन्म में, जहां कहीं भी मैं जन्म लो, तो मेरी गणना आपके भक्तों में से एक में हो। भगवान की भक्ति ये अद्वितीय है। भगवान की भक्ति में हमें अपना तुच्छ सम्मान की जो बढ़ावा की अगर इच्छा है, तो एक तरह से हम मूर्ख कहलाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी गणना आपके भक्तों में से एक में हो, यानी कि मैं भी आपके अनंत कोटि भक्त जन है उसमें मैं एक भक्त बनूं। ऐसा नहीं किया कि मैं सर्वोच्च भक्त हो जाऊं, सब मेरी नाम प्रतिष्ठा बढ़ाए। हालांकि वो ब्रह्मा जी वो पद पर हासिल है, लेकिन वो अपने आप को विनम्र भाव से ये प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहां कहीं भी हो, आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कृपई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टक में भी शामिल है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, मुझे लोगों का मेरी बढ़ावा करे, मेरी वाहवाह करे, मेरे पीछे चले, ऐसे जनगणना की भी मुझे अभिलाषा नहीं। न धनम न जनम न सुंदरी, मुझे सुंदर पत्नी सुंदर स्त्री की भी अभिलाषा न सुंदर। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्म तक प्रभु मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीर्तई। हाँ, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जन्म जन्म तक मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे। मैं आपकी भक्ति से कभी विरक्त होना नहीं चाहता।
तो ये चैतन्य महाप्रभु यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव में कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं। वो डिमांड नहीं करते कि मुझे मोक्ष प्रदान कर दो या मुझे आपके धाम में ले चलो। इतने विनम्र हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं। क्यों तुच्छ मानते हैं? क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की महानता को तत्व से समझते हैं। जो तत्व से समझता है वो व्यक्ति सामने बरोबरी करने नहीं जाएगा। जैसे कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी के सामने आने की उनकी ताकत नहीं है। वो भौंकते रहते हैं लेकिन उनको अकल है कि ये हाथी हमें मार सकता है, तो उनके सामने नहीं जाते, ना उनकी बरोबरी करना चाहता है। तो वो एक पशु है, हम पशु नहीं है। हमें भौंकना नहीं है लेकिन हमें भगवान की महिमा को जानकर अपनी अवस्था को समझना है। और जो व्यक्ति जितनी भगवान की गहराई से महानता को जानता है उतनी गहराई से अपने आप को तुच्छ समझता है। तुच्छ समझना यानी कि खाली लिप सर्विस नहीं है, होठों से कह दिया हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण आप बहुत महान है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ चीज भौतिकता चाहिए ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हम हमारे गुरु की चरण कमल की एक मिट्टी के छोटे सी रज मात्र कण है। हम अपने गुरु की चरण के रज मात्र कण है। अयि नंद तनुज किम करम पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तये। राधा रानी कह रही है कि प्रभु मुझे आपके चरणों की एक रज मात्र बनाइए। और हमारे जैसे सामान्य जीव को भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम डायरेक्ट गुरु को लांग कर ब्रह्मा जी को लांग कर भगवान को प्रार्थना करें। हम तो अपने गुरु की चरण की रज बने, बस यही हमारी अभिलाषा है। क्योंकि हमारी गुरु की चरण की रज में ही सब कुछ समाया हुआ है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गाय तथा स्त्री कितनी भाग्यशालिनी है। हम कितनी बार वृंदावन गए हैं, हम कितनी बार वृंदावन में बैठे हैं कितने सालों से, और कितनी बार पूरे वृंदावन के लोगों को देखते हैं, गायों को देखते हैं, स्त्रियों को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव कहाँ पैदा होता है कि ये सब कितने भाग्यशाली है कि जिन्होंने व्रज में जन्म लिया है, वो व्रजवासी है। जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर, जब भगवान थे तो जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तन का अमृत पिया है। व्रजवासी की महिमा का गुणगान यहाँ हो रहा है क्योंकि व्रजवासी की महिमा इतनी दिव्य है तो भगवान की महिमा कितनी दिव्य होती होगी। अगर भगवान ने ब्रज की गायों के थन से दूध पिया है, वो गाय कितनी महान होगी। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए समस्त वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा जितना ब्रज की गायों के थन से दूध पीकर आपको आनंद आया। उतना आनंद आपको अनंत काल से जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न कर रहे हैं उनसे भी आपको इतना संतोष प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो ये ब्रज की गायों कितना महान है, ये ब्रज कितना महान है, ये ब्रज के वासियों कितने महान है। हाँ, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। हे नंद नंद आगे कहते हैं कि नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रज भूमि के अन्य सारे जीव कितने भाग्यशाली हैं। नंद महाराज, सारे ग्वाल बाल, ब्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं।
उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र बन चुके हैं। भगवान के सभी ब्रजवासी मित्र बन चुके हैं। तो कितनी ही दिव्यता का वर्णन हो रहा है। ये वर्णन ये तत्व की दृष्टि कौन किसके पास होती है? ये ब्रह्मा जी के जैसे शुद्ध पवित्र और प्रेमी भक्त के पास से हमें जानने को मिलता है। ये भागवत सिर्फ 5,000 साल पहले परीक्षित महाराज को सुनाया गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, लेकिन ये भागवत के अंदर इतनी सुंदर कथाएं इतिहास की मौजूद है कि 5,000 साल पहले भगवान जब प्रकट हुए थे उनकी लीला भी इसके अंदर मौजूद है। वहां तक कि इस भागवत के अंदर इवन सतयुग की कथाएं मौजूद है, त्रेता युग की कथाएं मौजूद है। वृंदावन के इन निवासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी विविध इंद्रिया के 11 अधिष्ठाता देवता हम यानी ब्रह्मा कह रहे हैं हम, जिनमें शिवजी प्रमुख है, सर्वाधिक भाग्यशाली है, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रिय वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपिय बारंबार पीते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और शिव जी कह रहे हैं कि इस ब्रजवासियों के वो इतने भाग्यशाली हैं कि उनकी इंद्रिय वे प्याले हैं, यानी कि उनको प्याला बनाकर पात्र बनाकर रजू किया कि उन पात्र की महिमा को सुनकर हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक द्रव्य मधुपेय बारंबार पीते हैं। तो पीने का तो हमें एक जड़ पदार्थ का अनुभव है, लेकिन यहां बारंबार पीते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल, ब्रजवासियों के चरण कमलों से निकली हुई धूल में अपने सिर से अभिषेक कर सकूं। देखिए ब्रज की महिमा कितनी हमारी बुद्धि से पर है, हमारा ज्ञान से पर है कि ब्रजवासियों की चरण की धूल से ब्रह्मा जी अपने आप को अभिषेक करना चाहते हैं। यानी कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त के भक्त होते हैं वे वास्तव में मेरे भक्त हैं। और ब्रह्मा जी इतना सर्वोच्च पद हासिल पाकर भी ब्रजवासियों की चरण धूलि से अपना अभिषेक करना चाहता है। भक्त पदे धूलि भक्त पदे जल भक्त उच्छिष्ट तीनों महाबल, चैतन्य चरितामृतम में आता है कि भक्त पदे धूलि भगवान के भक्तों की चरण धूलि, भगवान के भक्तों के चरण प्रक्षालन का जल और भगवान के भक्तों का रेमिनेंस उच्छिष्ट, ये तीन इतना बलवान है, इतना जीव के लिए जरूरी है कि वो जीव तब भगवान की करुणा को, भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। भगवान के चरण कमलों की कृपा प्राप्त करने का अर्थ है हमें अपने गुरु के चरण कमलों की कृपा पहले प्राप्त करनी होगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति गोतोपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। उनका समस्त जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद है, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज वैदिक मंत्रों के द्वारा की जा रही है। वैदिक मंत्र जिसकी
महिमा कर रहा है, वो महिमा की बात है कि वो समस्त जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद है, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज वैदिक मंत्रों में की जा रही है। तो वास्तव में भगवान की महिमा को समझना, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भगवान की महिमा को कौन समझ पाएगा, भगवान के भक्त के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला किया, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मन भी मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूं कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार फल क्या हो सकता है। यानी कि मैं आपसे भी विमुख होकर दूसरे फल की आकांक्षा में सोचता हूं कि ये ऐसा मोहग्रस्त क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप है भगवान, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पुतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है, अपने आप को दे डाला है, पुतना को और पुतना के परिवार को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ये सब देख रहे, देख सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि अपने आप को दे डाला है, यानी कि उनका उद्धार करके उनको अपना धाम दे दिया, अपने आप को। माँ का दर्जा जब दिया तो बच्चा माँ को समर्पित हो जाता है, तो अपने आप को दे डाला भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसीलिए वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है। वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनके घर, जिनके धन, जो मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। ये व्रज है, ये वृंदावन धाम। और गुरु गौरंगा की कृपा से हम यहाँ आकर्षित हो सकते हैं, और श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम इस वृंदावन की धूली पर अपना सर रख सकते हैं। वृंदावन में कैसे प्रवेश करना है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने एग्जाम्पल से, अपनी आचार्य से भक्ति सिद्धांत महाराज ने समझाया है कि जब भक्ति सिद्धांत महाराज जब मथुरा में प्रवेश करते थे तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करके भगवान शिव, परम शिव, परम वैष्णव भगवान शिव को प्रणाम करते थे, क्योंकि ये व्रज के क्षेत्रपाल है। अक्रूर जी जब व्रज में आए वृंदावन में, तो सबसे पहले भगवान इस मिट्टी को, चरण धूलि को, भगवान की चरण धूलि को दंडवत प्रणाम किए। हमें वृंदावन में अपने पांव से प्रवेश नहीं करना है, अपना सर उस धूलि में समर्पित करके वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी भी प्रार्थना ये कर रहे हैं, शिव जी भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी ये हमें सिखा रहे हैं। तो ये वृंदावन कितना धन्य है कि जिन्होंने भगवान को अपनी लीला करने के लिए, हाँ, अपने आप को देकर आश्रय स्थान बना दिया। यानी कि वृंदावन स्वयं बलराम जी का स्वरूप है, जो भगवान की लीलाओं का सभी जरूरी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और ये वृंदावन और कुछ नहीं, बलराम जी का स्वरूप है, जिनमें भगवान प्रविष्ट होकर ये लीलाएं की। तो ये व्रज की महिमा ये ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके चरण कमलों की हेतु की कृपा न मिले तो कई वर्षों तक व्यक्ति आपको जान नहीं पाएगा, इवन वेदों के अध्ययन से भी जान नहीं पाएगा। लेकिन जो
भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और भगवान की शरण कैसे ग्रहण की जाती है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हमें गुरु गौरंगा का चरणों को सेवा करके, उनके आदेशों का पालन करके हम भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो समय पूरा होने जा रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, वो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और उनके शिष्यगण जिन्होंने ये तात्पर्य लिखा है, हाँ, ये भागवत का तात्पर्य प्रभुपाद जी का कार्य पूरा किया है, इन सबों की कृपा के द्वारा हुआ है। और इस क्लास के अंदर कुछ भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट 2 मिनट है। प्रभु जी, व्रज की इतनी महिमा आपने बोला, बट वैसे पूरी श्रद्धा निष्ठा भी होनी चाहिए, बट जो आज व्रज का जो बाहरी आवरण है, माने जो भी इसको कहें, तो इसको कैसे देखना चाहिए? जैसे वृंदावन के जो आजकल के लोग हैं कि बाहरी जो आवरण है जो भी है, इसको कैसे देखना इसके चाहिए? लिए आप प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने जो वृंदावन महिमामृत का पोयम लिखा है, उसका अनुवाद पढ़ के उसका मनन चिंतन करना चाहिए। इसके अलावा वृंदावन की महिमा के ऊपर यहाँ इस्कॉन वृंदावन में वेणुधर प्रभु ने 3 सेशन में 2-2 घंटे का 3 सेशन में वृंदावन महिमामृत का क्लास लिया था, सेमिनार लिया था। वो अद्भुत है। वास्तव में हमें वृंदावन में आना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा कि हम पिकनिक या यात्रा में नहीं, प्रवास में नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम एक भगवान की करुणा की अनुभूति करने जा रहे हैं। हमें गुरु गौरंगा की कृपा का दर्शन होना चाहिए, हमें राधा रानी की कृपा का दर्शन होना चाहिए। जो भौतिक व्यक्ति वृंदावन में आता है, उसको तो यहाँ पीक घूमते हैं तो उसको लगेगा ये पीक बहुत गंदा है, खुली नाली है, गंदी बास आती है। वो बाहरी आवरण देखेगा, या तो यहाँ अभी धीरे धीरे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनना शुरू हो गया है। तो बाहरी आवरण से हमें मुक्त होना चाहिए। हमें तत्व जो है वो बाहरी आवरण से हमेशा अलिप्त रहता है। इवन हमारे जीवन में भी भक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी बाहरी आवरण से अलिप्त रहना चाहिए। जब आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है, आत्मा परमात्मा के साथ आदान प्रदान होता है, तो वो दिव्य सुखमय आनंदमय अभ्यास होता है, क्योंकि वो तत्व से तत्व को मिलते हैं। दोनों द्वैत है फिर भी द्वैत नहीं है, क्योंकि क्वालिटेटिवली आत्मा और परमात्मा एक है। तो क्वांटिटेटिवली भले दूर अलग हो, लेकिन जैसे एक बच्चा पिता से सुरक्षित हो जाता है, जब आत्मा परमात्मा को अपने पिता के रूप में समझ पाता है, तो उसके जीवन की सारी समस्याओं से वो अलिप्त हो जाता है। तो वृंदावन में प्रवेश करने के लिए हमें गुरु गौरंग का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुभव हमें हृदयंगम करना चाहिए। और इसके अंदर अगर हमें विपरीत दर्शन दिखाई देता है, तो अपनी शुद्धिकरण के लिए याचना करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य या ब्रह्मा जी झूठ या गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अंदर इतना कल्मश है कि मुझे उससे विपरीत दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे इसके लिए आंसू बहाना चाहिए, क्योंकि ये वृंदावन ये दिव्य जगत का एक एम्बसी है। गोलोक वृंदावन से, भौतिक वृंदावन धराधाम का वृंदावन से अभिन्न है। इसलिए ये वृंदावन को हमें जागृत रहना चाहिए कि वृंदावन में किसी ब्रजवासी का अपराध नहीं करना चाहिए, कोई भी जीव की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, समय पूरा हो चुका है। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।